अस्सलाम वालेकुम। तो अभी उठा हूँ मैं और आज आपको एक ऐसी कहानी बतानी है जिसको सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। मानो शरीफ जनाब वाला खाना वाना खा रही हैं, गोश्त वगैरह खा रही हैं, मेरी बात नहीं सुन रही है इसलिए। और आज का जो मौसम है वो माशाल्लाह से काफ़ी सुहाना चल रहा है। खाना वगैरह तैयार होने वाला है, अभी जो सालन है वो गर्म हो रहा है और हम जो हैं वो साफ सुथरा धो के तैयार हो रहे हैं। और खाना खाने के बाद और चाय शरीफ पीने के बाद, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है सुबह का टाइम, अपने उठाते हैं हथियार और आपको जो अपनी कहानी है उसके बारे में आप बताते हैं। अच्छा जी, मैं नाश्ते वगैरह करके अब मुँह हाथ चौपड़ के आ चुका हूँ। मुँह चौपड़ने के बाद भी ऐसे ही है। खैर, आज मैं आपके सामने जो बात करने वाला हूँ वो एक ऐसे स्कैम की बात है जो शायद वो लोग जो कि मोटरवे के ऊपर आते जाते रहते हैं वो जानते हो इस चीज़ के बारे में। और लेकिन इस दफ़ा जो लोगों ने स्कैम से आगे बढ़कर जो उन्होंने इस दफ़ा गुंडागर्दी की है, जो फ़िरौनियत की है मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, और जो उन लोगों ने बदमाशी की है, वो अब काबिल बर्दाश्त नहीं रही। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि जब आप इनके पास जाते हैं ना तो ये आपके साथ 3 तरह का स्कैम करते हैं। स्कैम उनका एक ही होता है पैसे खाने का। अब पहला स्कैम इनका ये होता है कि आप इनके पास जाएँगे तो आप इनको पैसे देंगे और आप इनसे कोई चीज़ खरीदेंगे, तो जो बकाया आपको देंगे ना ये लोग, ये डंडी मार लेंगे उसमें से। मतलब आपने इनको ₹1000 दिया है तो आपको बकाया 900 बनता है, तो ये उसमें से आपको ₹800 दे देंगे, ठीक है। अब आपने क्या बोला, आपने बोला इनसे कि हमारे जो पैसे हैं वो कम पड़ते हैं, आप हमें पैसे हमारे पूरे दें। तो ये उसके अंदर 100 और ऐड करने के बजाय आपको बोलेंगे कि आपके जो पैसे हैं ना हमें दें, हम आपको आपको 900 जो है वो पूरा देते हैं, और आपको ₹900 आपके सामने गिन के आपकी तरफ आपको थमा देंगे। और आप सोचेंगे भाई हाँ, बस मेरे सामने गिने हैं पैसे तो इसके पैसे क्या है, मुकम्मल ही है। आप पैसे अपने वो जो लेंगे और जेब में डाल लेंगे। दूसरा तरीका वारदात का ये होता है कि जो आपसे बोलेंगे कि आपके पास ₹5000 का नोट है, आप बोलेंगे हाँ जी है। बोलेंगे हमारे पास छुट्टे पड़े हुए हैं तो आप हमसे ₹5000 छुट्टे ले लें और हमें ₹1000 नोट जो है ना, एक जो नोट है ना 5000 का, वो हमें दे दें। आप इनको देंगे तो ये आपको छुट्टे देंगे, लेकिन छुट्टे में फिर भी डंडी मारेंगे। जब ये डंडे मारेंगे फिर आप चेक करेंगे दोबारा से, आप इनको बोलेंगे कि आपने डंडी मारी है इसके अंदर से, तो हमारे जो पैसे हैं हमें वो पूरे दें। फिर से आपसे वही तरीके का वादा करेंगे कि आपको पैसे देंगे और फिर उसमें से डंडी मार लेंगे। जो तरीका है वो ये है कि ये आपसे बोलेंगे कि आपके पास छोटे पैसे हैं, आप बोलेंगे गाड़ी छोटे पैसे हैं, बोलेंगे हमें ₹5000 छोटे पैसे चाहिए, तो आप हमें छोटे पैसे दे दें और हम आपको ₹5000 के जो नोट है वो देते हैं। आप क्या करते हैं, आप पैसे निकालेंगे, आप इनको पैसे देंगे। जैसे ही आप इनको छुट्टे पैसे देंगे ना, तो जो इनके साथ वाला लड़का खड़ा हुआ है जिसको बुलाएंगे, भाई हाँ भाई पैसे खुले मिल गए, तो वो बोलेगा नहीं मुझे मिल चुके हैं पहले से पैसे, आप इनको वापस दे दें। जब ये आपको पैसे वापस देंगे ना तो उससे पहले ये फिर से डंडी मार लेंगे उसके अंदर। ये इनका तरीका है वारदात है। जो भी सर्विस एरिया है ना, यहाँ पे इस्लामाबाद की मोटरवे के ऊपर उनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कहीं भी मोटरवे है जहाँ भी जो सर्विस एरिया है वहाँ पे ये सब कुछ तकरीबन चल रहा होता है। अब मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ है, हम जंग से बरास्ता मोटरवे आ रहे थे इस्लामाबाद 8 अप्रैल 2025 को। तो जब हम वहाँ पहुंचे ना तो मेरी नीयत ये थी कि मैं इस दफ़ा ना लोगों को एक्सपोज करूँगा। एक्सपोज करने की मेरी नीयत ये थी कि या तो मैं खुद इनके पास जाऊँगा और इनका विक्टिम बनूंगा, या फिर कोई और बंदा जिसको ये स्कैम कर रहे होंगे, मैं उनकी वीडियो शूट करूँगा और उसको सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दूँगा। अब होता कुछ यूँ है कि जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ ना तो मैं वहाँ पे जाके रैंडम वीडियोज़ लेना स्टार्ट कर देता हूँ ऐसे ना पूरे उनके एरिया की, ताकि उनको मुझ पे शक ना गुजरे। अब जब मैं जाता हूँ ना इस जगह पे जो आप दुकान सामने दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ये वो दुकान है जहाँ पे मैं और मेरी आपी वहाँ पे सामान ले रहे थे पहले से। और वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि इनसे एक चीज़ लेता है और उसके बाद ये उसको बकाया देते हैं और बकाया में से डंडी मारते हैं। अब मुझे मालूम हो गया कि ये जो लोग हैं ना ये उसके साथ स्कैम करने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो फ़ोन है उसको खोल लेता हूँ और जो लड़का है ना वो जैसे ही पैसे लेके अपनी जेब में डालता है ना, मैं उस लड़के से बोलता हूँ कि भाईजान अपने आप पैसे दोबारा से चेक करें। अब दोबारा जब वो चेक करता है ना तो उसके चेक करने से पहले पहले ये जो भाई साहब खड़े हुए दुकानदार, ये जो ₹1000 इनको डंडी मारी हुई थी पीछे पैसों की, ये उठाते हैं पैसे, उठा के ना जो काउंटर है उसके ऊपर जो पैसे रखते हैं और उस लड़के से बोलते हैं कि भाईजान आपके जो पैसे हैं वो आपके जहाँ पड़े हुए हैं आप उठा लें। तो तब मैं इनसे कहता हूँ कि ये चीज़, तो वो मुझे कहता है कि आप क्या चीज़? मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं है। कहता है आप वीडियो की शूट कर रहे हो? मैंने बोला ऐसे ही शूट कर रहा हूँ। तो मैंने मेरा कैमरा है उसका जो एंगल है वो नीचे करता हूँ। तो जब मैं रैंडम वीडियोस बना रहा था ना वहाँ पे खड़ा हो गया ऐसे, तो तब मैंने ये जो लड़का के सामने खड़ा हुआ ना जिसकी दुकान उसके सामने ही बिल्कुल थी, वहाँ मैंने इसकी वीडियो शूट की थी। तो ये जो लड़का है ये वहाँ से ये बात सुनता है ना वीडियो की, तो ये वहाँ से भाग के आता है मेरे पास और आके मेरी जो कलाई है इसको पकड़ता है और जो मेरा फ़ोन है इसको ये छीनना शुरू कर देता है और मुझे कहता है कि तुम्हें किस तरीका है कि यहाँ पे वीडियो बनाओ। मैं इससे पूछता हूँ कि भैया मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। तो मेरे साथ ये बदतमीजी करता है, मेरे साथ धक्कम करता है, मुझे थोड़ा सा ना ये टॉर्चर करता है, गाली वगैरह देता है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ भाईजान आप मुझसे तमीज़ से बात करें, आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आपसे मुझसे फ़ोन छीने और उसके साथ साथ आप मुझसे बदतमीजी से बात करें। वीडियो क्यों बनाई है आपको? तो खैर
मेरी जो आपी हैं वो काफ़ी परेशान होती हैं, वो उनको बोलती हैं कि भाई आप ये बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं, तो उनके साथ भी बदतमीज़ी करता है। तो ऐसे में ही ना 20-30 सेकंड के अंदर जो सारा कुछ चल रहा होता है, वहाँ पे जो उनकी पूरी टीम थी ना, बाकी जहाँ पे वो लोग खड़े होते हैं यूनिफॉर्म पहन के रेड कलर की, जो भी होता है, ये कलर का हार की बात कर रहा हूँ मैं, कलर का हार जो सर्विस है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो सारे भाग के आते हैं, आके ना वो सारे मेरे ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। कोई मेरे गिरबान से पकड़ता है, कोई मेरे हाथ को पकड़ता है, कोई मुझे गाली दे रहा होता है, कोई मुझे धक्के दे रहा होता है और कोई खड़ा वहाँ पे हंस रहा होता है। तो ऐसे में ना ये मुझसे मेरा फ़ोन छीन लेते हैं और फ़ोन छीनने के बाद ना मुझे ये फ़ोन मेरा वापस नहीं करते। उनकी कोशिश ये थी कि मुझसे फ़ोन लेकर ना किसी तरह मेरा फ़ोन तोड़ दें या फिर इसको कहीं गुम कर दें, ताकि जो वीडियो थी वो इसके अंदर मौजूद ना रहे। तो इसी दौरान ना एक लड़का वहाँ से आता है अवाम के अंदर से, वो आके कहता है कि आप इसका फ़ोन इसको वापस करें। तो वो मेरा फ़ोन देने से इनकार ही करते हैं, लेकिन तब जो वो थे थोड़ा बहुत ढीले होते हैं, क्योंकि जो आवाम थी वो थोड़ा बहुत रिएक्शन दे रही थी। तो ऐसे में जो मेरे भाई थे वो वॉशरूम गए हुए थे, खावर अली खान वो आते हैं, वो आके इनसे कहते हैं कि आप ये बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं। तो फिर उनके साथ भी ये बदतमीज़ी करते हैं। तो ऐसे में ही धक्कम पेल शुरू रहती है, 2-3 मिनट के अंदर इस सब कुछ चलता रहता है। तो जो उनके मैनेजर थे ना, वो वहाँ से उठ के आते हैं, वो आके उनके साथ थोड़ा सा ना गुस्सा करते हैं, उनको थप्पड़ वगैरह मारते हैं, मतलब मामला रफा दफा करने के लिए। तो हम पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। पुलिस जब वहाँ पे आती है तो हम उनसे पूछते हैं कि सर ये क्या चल रहा है, तो वो कहते हैं कि जिनका रोज़ का ही है। तो हम कहते हैं कि सर इनका रोज़ का है तो आप इस चीज़ को कंट्रोल क्यों नहीं करते। तो उसके बाद हम उनसे बोलते हैं कि जो लड़के हैं ना, इनको आप यहाँ से रफा दफा करें, अगर आप इनको जॉब से नहीं निकालेंगे तो हम आपके ऊपर FIR कर देंगे। तो ऐसे ही सारा कुछ मामला चलता रहता है वहाँ पे। फिर वो हमसे कहते हैं हमें कि हम आपसे सॉरी भी करते हैं, और अब जो लड़के हैं इनको नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हम खड़ा नहीं करेंगे, और आप इनको दिखेंगे तो आप हमें बेशक इस चीज़ के बारे में बताइएगा। तो ये तो भाई यहाँ पे सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। आप जहाँ पे देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं बदमाशी चल रही होती है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को हरासमेंट कर रहे होते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो बराए कर हम ऐसी कोई चीज़ देखें तो वहाँ पे आप लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाया करें। ये काम जो है ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, और अब ये लोग ऐसा ऐसा इस चीज़ को गुंडागर्दी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।